गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार, जय झारखंड। जी हाँ दोस्तों, ये गाना बच्चे मन के सच्चे, इस गाने से हमने आज इस शो की शुरुआत की। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि आज है 14 नवंबर, खास दिन बच्चों के लिए, जो बच्चे दिल से कोमल होते हैं। बच्चों के अंदर वैसी भावना नहीं होती जो दुनियादारी में मिले रहते हैं। आगे जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, उनके मन के और घर के जो भी हमारे परिवेश होते हैं, उसमें पलते बढ़ते जाते हैं। तो बच्चे मन के सच्चे, और आज बच्चों का दिन है। और हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन, उनसे पूछा गया था कि जन्मदिन मनाने के लिए ख़ास कुछ बातें हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरे जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में आप मनाएं तो मैं बहुत खुश होऊंगा। इसके साथ ही अभी एक बार फिर से मैं सभी श्रोताओं को का स्वागत करती हूँ, आभार अभिनंदन करती हूँ। और बहुत कुछ बातें हैं आज, और जैसा कि हमने कल ही कहा था दोस्तों कि आज एक ख़ास इंटरव्यू है हमारे रेडियो सम्राट 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पलामू की बदलती आवाज़, जहाँ इस आवाज़ के साथ होती है आपकी रेडियो दोस्त शालिनी। जी हाँ, मंडे से लेके सैटरडे तक ये सफ़र चलता है। इस सफ़र में हमने एक ऐसे सफ़र को जोड़ा है जो लगातार अभी झारखंड के हर एक शहर में जो हम मनाने जा रहे हैं। कल है 15 नवंबर, जो कि झारखंड स्थापना दिवस और रजत जयंती। इसी जयंती में हमने सोचा कि इस स्टूडियो के माहौल को कुछ खास बनाते हैं, और जब सभी मना रहे हैं रजत जयंती, तो भला यार रेडियो सम्राट कैसे पीछे हो। तो दोस्तों, इसी रजत जयंती बाल दिवस के रूप में आज हमारे बीच में हमारे अतिथि के रूप में हैं शहर के जाने माने हमारे आर्टिस्ट, कहते हैं कशिश आर्ट ग्रुप के निदेशक और कवि सह चित्रकार अमन चक्र जी। तो चलिए, अपनी बातों को मैं यहीं विराम देती हूँ। विराम मतलब ये तो अभी इंटरव्यू है, चलता रहेगा, लेकिन फ़िलहाल अपनी बातों को विराम देती हूँ। और हमारे आज के स्टूडियो में अतिथि हैं अमन चक्र जी, आ चुके हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको हमारा नमस्कार, हमारी स्टूडियो की पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत है अमन जी। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत खुशी है कि आप लोग मुझे आमंत्रित किए इस सुखद मौके पर, ताकि यादगार रहे ये। जैसे बाल दिवस भी है आज, कल हमारे झारखंड का स्थापना दिवस भी है। तो दोनों मौके पर आज ये कार्यक्रम है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। अमन जी, जैसा कि लगा कि ये इस ख़ास मौके पे ख़ास मेहमान का होना ज़रूरी होता है। आप किसी नाम के मोहताज तो नहीं है। मैं सबको बता दूं, जो भी इस आज के हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जो लाइव हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, मैं बताऊं कि हमारे इस ख़ास मौके पे शहर के अमन चक्र जी हैं। और हमने अमन चक्र जी से वो पल मांगे इस पल को सजाने के लिए, क्योंकि अमन चक्र जी बहुत अच्छी कविता भी लिखते हैं। और कुछ वो बातें मैं उनके बारे में बताऊं तो फिर इंटरव्यू क्या कहेंगे। इंटरव्यू का मतलब होता है कि अमन चक्र जी भी अपने बारे में बताएंगे, हम सभी जानेंगे उनके बारे में। और उनकी आवाज़, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, आप सभी सुनने वालों को एक बार तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ, और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार करती हूँ। अमन चक्र जी, जैसा कि आज 14 नवंबर है, जी 14 नवंबर का आते जैसे लगता है ना कि बच्चों के चेहरे पे 13 नवंबर से ही एक खुशी का इजहार होने लगता है। बिल्कुल। अपने अभिभावक से भी, टीचर से भी चॉकलेट की डिमांड होती है, उनकी जो भी पसंद की चीज़ें होती है, मम्मी पापा भी और टीचर्स भी बहुत अच्छे से दिलाते हैं उन्हें। जैसे अभी डेडिकेटेड एकेडमी, यहाँ देखिए, हम जैसे एंट्री की ये ऊपर स्टूडियो में, बच्चों की खिलखिलाहट, और हाँ, कितने अच्छे। तो आज 14 नवंबर है, 14 नवंबर को ख़ास बनाने के लिए और झारखंड स्थापना दिवस के लिए भी आपको हमने यहाँ बुलाया है। तो मैं चाहूँगी 14 नवंबर के बारे में आप कुछ बताएं, बच्चों के लिए बताएं। बच्चे मन के सच्चे, जो भी गीत बज रहे थे, और वाकई बच्चे बहुत मन के सच्चे थे, कोमल भाव होते हैं उनके मन में। वे एक मिट्टी के सने हुए मिट्टी की तरह हैं, जैसे उन्हें ढालेंगे वैसे सांचे में, वैसे ही बनेंगे बच्चे। उनके अंदर वैमनस्यता न बढ़े, सच्चाई रहे, ईमानदारी रहे, वे देश के प्रति पूरी निष्ठा रहे। बस हम यही चाहेंगे कि माता पिता हो या शिक्षक, बस बच्चे को अच्छी भावना उनके मन में भरे, कोई गलत विचार न रखें, किसी तरह का कोई
कटुता उनके मन में ना आने पाए। बस ध्यान रहे कोई उनके जैसे बहुत से माता पिता हैं बच्चों में भेदभाव करते हैं, वो भेदभाव ना होने दें। जी बिल्कुल। क्योंकि बच्चे का मन जो है ना, अगर कहीं ठेस पड़ गया तो जीवन भर के लिए वो बन जाता है, एक कुंठा उनके अंदर घुस जाती है। इसलिए न होने दें वैसा। बचपन बहुत खुल कर जीने की चीज़ है, क्योंकि ये बचपन फिर वापस नहीं आता है। जी बचपन को अगर जीते हैं तो आपका जवानी बरकरार रहेगा, बिल्कुल। और जवानी के साथ बुढ़ापा भी यादगार बन जाएगा। जी इसीलिए बचपन को जिए, खुल के जिए। बस यही हम कहना चाहेंगे बचपन के लिए। जी, तभी हम कहते हैं कि हर उम्र में बचपना कायम रहे। जी बचपन, जैसा कि आपने कहा कि बचपन हमेशा खुशी से हम जीते हैं, तो जवानी भी हमारी खिली रहती है। जी और उसी जवानी को अगर बहुत अच्छे से जीते हैं तो बुढ़ापे में भी हम कहते हैं आनंद आएगा। हाँ, आनंद आएगा। हर उम्र के लोग हैं, जीवन है, कहते हैं कि शुरुआत होती है तो आखिरी पड़ाव भी है। किसी भी चीज़ का, आए हैं तो दुनिया से जाएंगे, लेकिन दुनिया से जाएंगे बस ये हम कह देते हैं, लेकिन उस बीच का जो वो सफ़र होता है ना, उसको यादगार बनाने की बात होती है, एक हौसले की बात होती बिल्कुल। है, जीवन को खूबसूरत बनाने की बात होती है कि जब हम इस दुनिया से भी जाएं तो कहीं भी लोग अगर बैठे हों तो हमारी बातों को याद करें, बिल्कुल। हमारे जज्बे को सलाम करें। तो ये जीवन भी वही है, बचपन भी वही है अगर हम कहें तो, और ये सफ़र भी बहुत खूबसूरत है। और जैसा कि ये देखिए, हम देख रहे हैं कि अभी अमन जी ताई और पलामू किला, जाहिर सी बात है झारखंड, हमर सोना झारखंड, हमर हीरा झारखंड। हीरे की जहाँ बात करते हैं कोयला, और सोना झारखंड की बात करते हैं तो सारे खनिज संपदा से बिल्कुल भरा हुआ है हमारा झारखंड। और प्रकृति जैसे ईश्वर ने सबसे खूबसूरत, मुझे तो लगता है ना कि जब गढ़ने की शुरुआत हुई होगी तो ईश्वर ने सोचा होगा पहले झारखंड को गढ़ देते हैं। ये है ना अमन जी? तो ये खूबसूरत है और इस खूबसूरत पल को हम सभी सजा रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कहना तो ऐसा कुछ नहीं है। पलामू हमारा बहुत खूबसूरत है। पलामू यानी कि पलाश का गढ़ है जी, पलाश। तो पलाश जो है सो हर तरह से देखा जाए, उसका रंग जो है ना बहुत खुश रंग है जी। वो केसर, जी, जो चेहरे केसर को पर एक पॉजिटिव एनर्जी भी कहते हैं। हाँ, केसर हर का तरह तिलक से लगाना। अगर इसको देखा हाँ। जाए, पलाश जो है ना, जी। तो वास्तु के अनुसार भी पलाश बहुत बिल्कुल। फलदायी होता है। तो ये हर तरह से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए या आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखिए, किसी भी दृष्टिकोण से देखिए, पलाश बहुत खूबसूरत है। और पलाश का महत्व है तो पलामू अपना खुश रंग रहेगा ही। पलामू में लाह के लिए भी जाना जाता है जी। तो हर तरह से देखा जाए तो पलामू बहुत खूबसूरत है हमारा। बहुत खूबसूरत है पलामू। और कहते हैं कि आज हम रंगीन दुनिया में डूबे चले जा रहे हैं, लेकिन जो प्राकृतिक ऑर्गेनिक की हम बात करें, खूबसूरती की, कलर की बात करें, पलाश से भला खूबसूरत कोई रंग हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो चलिए अमन जी, इस रंग को अपने दिल में भरते हैं। और सभी हमारे जितने इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मैं एक बार फिर से अपनी सभी सुनने वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में 89.6 मेगाहर्ट्ज पर हैं हमारे अमन चक्र जी, और 14 तारीख से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो बचपन की बात को हम याद करेंगे तो चाहें, क्योंकि आप एक चित्रकार हैं, कवि भी हैं, तो मैं चाहूँगी कि आज के दिन के लिए ख़ास कोई कविता आपको बच्चों के लिए हो तो आप ज़रूर हमारे स्टूडियो से हमारे श्रोताओं को आप सुनाएं। बचपन की याद करके मैं कर रहा हूँ। मैंने बचपन को बहुत खूबसूरत ढंग से जिया है जी। खेला है, कूदा है, हर गली में घूमते थे, एक अक्खड़ जीवन जिए हैं पूरा। क्या बात। खुल के। हाँ हाँ। तो उसी आज, लेकिन बच्चे, आज के बच्चे जो हैं सो दबाव में बहुत ज़्यादा रहते हैं। पढ़ाई के दबाव भी बहुत ज़्यादा रहता है और गार्जियन भी उनके ऊपर दबाव डालते हैं केवल पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के साथ साथ उनको खेलना भी है, उनके शौक़ पूरे करने हैं, चित्रकारी के हों, संगीत के हों, नृत्य के हों, जो भी उनके अंदर हॉबी है उनको वो पूरा करें। तो मैं उसी याद को देते हुए एक छोटी सी कविता है। वो एक बचपन था जहाँ खिलौने खूब टूटते थे, आंखें फिर भी चमकती थी, क्योंकि भरोसा था कि माँ सब जोड़ देगी। क्या बात है। माँ सब जोड़ देगी। वो बचपन था जहाँ बारिश सिर से पाँव तक भिगो देती थी और हम हंसते थे। बीमार होने का डर नहीं था, क्योंकि पापा की गोद सबसे बड़ी दवा थी। क्या बात है। वो बचपन था
जहाँ चप्पलें अक्सर उल्टी पहन लिया करता था, पर दुनिया सीधी दिखती थी, क्योंकि किसी ने सिखाया नहीं था उस वक्त कि लोग दो चेहरे पहनते हैं। अब बड़े हो गए हैं हम, सपनों को तर्कों से तोलते हैं, आंसू छुपा लेते हैं एक मुस्कान के पीछे, और बारिश में भीगने से भी डरते हैं। कुछ करने से पहले एक अनजाना डर आ जाता है। बचपन लौटेगा नहीं यह जानता हूँ, पर यादें बचपन की मासूमियत तोड़कर कभी कभी खुद से मिलने चला आता है। किसी पुराने गाने में, किसी टूटे खिलौने में, या बस माँ की याद में। ये बहुत मार्मिक कविता है जो मेरे हृदय को छूती है। ये आपके ही हृदय को नहीं, इस वक्त जितने लोग भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपको और हमको सुन रहे हैं, बहुत खूबसूरत लाइनें आपने लिखी। इससे खूबसूरत क्या होगा। बचपन सही में आंखें नम हो जाती है। वो आंगन, वो खिलौने, वो अपने जो अभिभावक हैं हमारे गार्जियन, उनके लाड प्यार, उनकी डांट। कभी कभी हम आगे बढ़ते हैं तो लगता है ना, उस वक्त हमें बुरा लगता है कि अरे हमें मम्मी पापा ने, पिताजी माँ जी ने डांटा किया। लेकिन कभी कभी लगता है ना उनके शब्द कि जब तुम पापा बनोगे, तुम मम्मी बनोगे तो पता चलेगा। तो ये पता चलने वाली बात होती है ना, जब हम भी उस रूप में आते हैं तो पता चलता है। तो एक माँ की ममता, माँ का हृदय और एक पिता का जो त्याग होता है, सब कहते हैं। अमन जी, यहाँ एक ये भी बात है जो आज में हमेशा कहते हैं कि लड़कियों की बात होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को, बहुत अच्छी बात है, सोच बदलने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन मैं हमेशा इस चीज़ को कहती हूँ कि ठीक है, लेकिन बेटे भी हमारे कहीं से कम नहीं है। बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं, उन्हें हमारे देश की हाँ, पहली जो अभी महिला राष्ट्रपति के प्रतिभा पाटिल थी पहली, और ये हमारे अभी वर्तमान में जो है सो जो राष्ट्रपति हैं वो भी एक महिला है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो भी एक महिला है, वो भी एक बेटी है। माँ बहन से कोई भी रिश्ते से पहले वो एक किसी की बेटी होती है, और वो बेटी आज भारत की प्रथम महिला के रूप में जानी जा रही है। बिल्कुल, और इसे ही हम कहते हैं कि तालमेल बना के चलना है कि जहाँ पुरुषों की भागीदारी बहुत अच्छी रही है, हम महिलाओं को सशक्त बनाने में, हम महिलाओं को आगे बढ़ाने में, कहीं से वो पीछे नहीं है। तो कभी भी घर के माहौल में, घर के परिवेश में हम बेटे बेटी दोनों को अगर बराबर के संस्कार देना, तो कभी भी ना बेटा चाहेगा कि हमारी बहन पीछे रहे, और ना बेटी ये कहेगी कि मेरे से ज़्यादा प्यार मेरे भाई को मिल रहा है। तो ये बचपन होता है जो घर के आंगन में पलते बढ़ते हैं, लेकिन बहुत बड़े जिम्मेदार हम भी होते हैं खुद के, कि अपने बच्चे को कैसे गढ़ रहे हैं। तो अमन जी, अब थोड़ी सी हम जानना चाहेंगे आपके उस सफ़र को, कशिश आर्ट जो है आपका। और हमने ये सुना आपके बातों बातों में इंटरव्यू के पहले कि आप एक झारखंड स्थापना दिवस में एग्जीबिशन भी लगा रहे हैं। आपकी चित्रकारी जो है सब, मतलब एक भाव है उस चीज़ को जो हम रजत जयंती मना रहे हैं। तो ऐसे में हम कलाकार क्यों पीछे रहें। तो चित्रकार आप हैं, और चित्रकार का ये सफ़र जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके पिताजी भी हैं, वो किसी भी नाम के मोहताज नहीं है, किसी भी नाम के। जो आज बचपन की बात होती है तो उन्होंने बचपन को जिया, बच्चों के लिए बहुत कुछ दिया, बच्चों के लिए उन्होंने किताबें लिखी। तो उनके बारे में, उनके भी आज हम नमन करते हैं उन्हें, और बहुत बहुत कहीं ना कहीं उनका जो गुण है वो आपके अंदर है। थोड़े पिताजी के बारे में भी हम चाहेंगे जानना। पिताजी के गुण तो हम नहीं चाहेंगे कि उतना बड़ा गुण हमारे अंदर समा जाए, नहीं, लेकिन हाँ, उनका अगर छोटा सा अंश भी हमारे अंदर है तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम उतना ही संभाल सकते हैं जितना संभालने लायक हैं। क्योंकि लेकिन पापा जो हैं सो बचपन में बहुत संघर्ष किए थे, और उस संघर्ष को देख के और हम लोगों को कोई कभी तकलीफ़ देने की, कहीं से कोई तकलीफ़ नहीं आने दी, क्योंकि पापा हमेशा हर शौक़ जो होता था, हम भाई बहन, हम 4 भाई बहन हैं, चारों भाई बहन के किसी भी शौक़ को मरने नहीं देते थे, पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो पापा के साथ साथ माँ का भी पूरा सहयोग मिलता था जी। तो पापा बाल, जैसे उनका बाल कहानी लिखने का शौक़ तब शुरू हुआ
जब हम लोग को जो बचपन में जब कहानी सुनाते थे रात में, जी तो लेखन शुरू हुआ वही कहानी, नई कहानी सुनाने का। जी। तो उसी के लिए वो बाल लेखन करना शुरू किए हम्म। और प्रेरणादायक कहानी लिखते थे जो धर्मयुग साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपते थे। जी जी। और फिर धीरे धीरे वो नंदन पराग, बाल भारती बताइए, वगैरह में बहुत कहानियाँ बढ़िया। लिखने लगे और दूर तक उनकी ख्याति बढ़ने लगी। और उसी दरमियान घर में जो हमारी पत्र पत्रिकाएँ आती थी, जी तो उसको हमने पढ़ना शुरू किया। जी जी हम लोग पढ़ते गए तो हमारे अंदर भी रचनाशीलता बढ़ती गई जी जी। और हम भी कुछ नया करने के लिए सोचते गए। तो शुरुआत बस ऐसी ही हमारी हुई थी, कोई विशेष सिस्टमेटिक ढंग से नहीं, बस उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलते हुए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और हम कहीं से कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली है। हाँ, पापा चूँकि लेखन में थे तो लेखन का गुण आ गया, चित्रकारी में थे तो चित्रकारी में तो आज सारे बच्चे चित्रकार हैं, जी जी। बस उनको तराशना है। हाँ अमन जी, ये बात, इस बात, क्योंकि आप चित्रकार हैं और जी। कवि भी हैं, और पिताजी की जो बात कही आदरणीय, अब तो हमारे वो, क्योंकि हम कहते हैं वो जो विभूति होते हैं झारखंड के पन्नों पे इतिहास में उनका भी नाम जी, जी। दर्ज है। तो सच पूछिए तो ऐसे लोगों को हम स्वर्गीय लगाना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। लगता है हमें सत्यनारायण मतलब नाटे जी के नाम से वो एकदम विख्यात हैं, कौन नहीं जानता उनके बारे में। आज भी बच्चे उनकी किताबों को पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। छोटे छोटे किस्से कहानियों को पढ़ के हंसते हैं बच्चे। बिल्कुल। नहीं, जैसे अकबर बिरबल की बातें जी, होती जी, है, जी। बच्चे हंसते हैं। और उनकी पुस्तक को, उनकी किताबों को हमने भी पढ़ा है, बहुत जिंदगी की जो सच्चाई है वो करते हैं। रही बात चित्रकारी की बात, तो आज के चित्रकार आप जो करते हैं, किस तरह की चित्रकारी आप करते हैं, और आज जो बच्चे कर रहे हैं उन्हें कितनी ज़रूरत है चित्रकारी में, क्या क्या रंग भरने की ज़रूरत? पहले तो हम मन से रंग को भरते हैं, जी, इसके जी। बारे में आप बताएं। देखिए, हम तो चित्रकारी करते हैं हर तरह के, कोई ऐसा एक सब्जेक्ट के अनुसार नहीं चलते हैं, हर हेलो। तरह के काम करते हैं। जैसे हमारी पेंटिंग, कोई भी पेंटिंग देखिएगा तो समाज से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो काम हमारा वही होता है। अगर नारी उत्पीड़न है, बाल शोषण है, दहेज हत्या है, तो बहुत सारे जैसे जंगल उजड़ रहे हैं, जंगल पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। तो बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, हर तरह की जो समस्याएं हैं सामाजिक, उन सब को लेकर हम पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग हमारी जो है सो हमारी आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। हम, और जब आप कोई भी काम में लगते हैं तो पूरे मन से लगना चाहिए, और जब मन से करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं उस किसी भी चीज़ के साथ समझौता नहीं करती है आपकी कला। बस हम यही जानते हैं कि काम कीजिए, खुल कर कीजिए, और सभी, और ख़ासकर बच्चों पर तो ज़्यादा केंद्रित करते हैं हम, क्योंकि बच्चे को गढ़ना है, हमें भविष्य तैयार करना है। कि बच्चे अगर तैयार हो जाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, बच्चों को गढ़ना है, क्योंकि बच्चे हमारे घर के ही नहीं, हमारे समाज के, हमारे भारत के, पूरे देश के भविष्य हैं। जी। तो जैसे ही आप सीख देते हैं, बच्चे वैसे पलते बढ़ते हैं। अब आइए एक थोड़ा सा हम रुक लेते हैं। जी।